अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफाइनाइट लिमिट्स के ऊपर। यहाँ पे हमने अगेन वही काम करना है जो हम अपने पिछले काफी क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं, यानी कि हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के बिहेवियर्स अलग-अलग चेक करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, इसके ऊपर हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है जब x अप्रोच करे 3 को लेफ्ट से। जब x 3 को लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो उसको हम रियल लाइन के ऊपर इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 0 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है। जब x 3 को लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो जो x की वैल्यूज हैं ये 3 से लेस होंगी। इट मींस दैट x इज लेस देन 3। लेकिन जो x की वैल्यूज हैं ये 3 से लेस तो होंगी, लेकिन होंगी पॉजिटिव। हमने इन दोनों अजम्पशंस को अपनी कैलकुलेशन में अब यूज करना है कि x की वैल्यूज 3 से तो लेस हैं, लेकिन x की वैल्यूज पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि जब 3 को अप्रोच करेंगी तो 0 से तो आगे चली जाएंगी, इसलिए पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पे हम पहले न्यूमिनेटर को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिनोमिनेटर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास न्यूमिनेटर है सोल्यूशन के अंदर। एज x approaches to 3 from left, this implies that x is less than 3। इसका मतलब यह है कि x 3 से तो लेस है, बट x is greater than 0। जो x है ये 3 से तो लेस है, क्योंकि 3 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। 3 से तो लेस है, लेकिन 0 से तो ये बड़ा है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि x जो है ये 0 से बड़ा है। अगर x खुद 0 से बड़ा है, इसका मतलब यह है कि x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। अगर कोई भी नंबर 0 से बड़ा हो तो उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो भी 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे x क्योंकि 0 से बड़ा है, इसलिए अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें दोनों साइड्स के ऊपर तो x का स्क्वायर रूट भी 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसकी हेल्प से हम आगे ये लिख रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो न्यूमिनेटर है ये अब 0 से बड़ा है। तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर के बारे में ऑब्जर्वेशन आ चुकी है, जिसे हम लिमिट की कैलकुलेशन में यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर के अंदर भी हम यही अजम्पशंस यूज करेंगे जो हमने यहां पे ली हैं। एज x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 3। तो इसका मतलब यह है कि x 3 से तो छोटा है। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो 3 को अगर आप इस साइड के ऊपर लेके हैं तो x माइनस 3 हो जाएगा और ये लेस हो जाएगा 0 से। x माइनस 3 0 से लेस है। अब x माइनस 3 0 से लेस है, इस x माइनस 3 की जगह एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई और नंबर लेके देखें। अगर कोई भी नंबर 0 से लेस हो और उसकी आप इवन पावर लें तो रिजल्ट में आपको मिलता है पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर उसकी आप ऑड पावर ले लें किसी भी नेगेटिव नंबर की तो आपको आंसर में नेगेटिव नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो x माइनस 3 है ये एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि 0 से छोटा है, और हमारे डिनोमिनेटर के अंदर x माइनस 3 की जो पावर है वो एक ऑड पावर है। तो इसकी जब आप ऑड पावर लेंगे तो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 रेज टू द पावर 5 इज लेस देन 0। हमने अब इस एक्सप्रेशन की हेल्प से ये एक्सप्रेशन लिखी है, क्योंकि x माइनस 3 खुद नेगेटिव था, इसीलिए इसकी जो ऑड पावर है ये भी नेगेटिव आई है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर के बारे में एक ऑब्जर्वेशन आ चुकी है। अब ये तो हमारे पास डिनोमिनेटर के बारे में एक ऑब्जर्वेशन आई है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये आनी बाकी है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये अब किस नंबर को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है 3 को। जब x की वैल्यूज 3 के क्लोज होंगी और उसमें से आप 3 को माइनस करते जाएंगे तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यूज हैं ये अप्रोच करेंगे 0 को। तो x माइनस 3 0 को अप्रोच करेगा। जब उसकी आप पावर 5 लेंगे तो जो ओवरऑल वैल्यू है ये भी 0 को अप्रोच करेगी। आगे आप ये भी लिख दें, एंड as x approaches to 3 from left, this implies that x minus 3 raised to the power 5 approaches 0। तो आपके पास जो x minus 3 raised to the power 5 है ये 0 को अप्रोच करेगा। ये आपके पास दूसरी ऑब्जर्वेशन है अबाउट द डिनोमिनेटर। तो आपके पास अब टोटल 3 ऑब्जर्वेशन आ चुकी हैं। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि आपका न्यूमिनेटर है पॉजिटिव। न्यूमिनेटर पॉजिटिव होगा जब x की वैल्यू 3 को लेफ्ट से अप्रोच करेंगी। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कब होंगे, ये उस वक्त होंगे जब आप लिमिट को अप्लाई करेंगे। जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे इस फंक्शन के ऊपर इस तरह से कि जब x अप्रोच करेगा 3 को लेफ्ट से तो आपका जो न्यूमिनेटर है ये होगा पॉजिटिव और आपका जो डिनोमिनेटर है ये होगा नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो लिमिट का जो आंसर है वो आपको मिलना है अब नेगेटिव के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आपके जो डिनोमिनेटर है वो क्योंकि अप्रोच कर रहे हैं 0 को, तो इसीलिए जब डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करता है तो आपका जो ओवरऑल फंक्शन है ये अप्रोच करता है इन्फिनिटी को।
लेकिन यहां पे नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि न्यूमिनेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव। लेकिन डिनोमिनेटर के जीरो को अप्रोच करने की वजह से आपका जो रिजल्ट है ये हो रहा है इन्फिनिटी, तो इसलिए आपको जो आंसर है वो मिलेगा नेगेटिव इन्फिनिटी। आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x approaches to 3 from left square root of x divided by x minus 3 raised to the power 5 is equal to negative infinity। तो यहां पे आपको जो लिमिट का आंसर मिला है वो है नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इनफाइनाइट लिमिट्स।